नमस्कार, मैं डॉक्टर जमाल ए खान अपने YouTube के चैनल हेल्थ वेल्थ एंड लाइफस्टाइल में आपका खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप मुझे सुनते रहते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और मुझे इन बात की बहुत खुशी है कि आप लोग का सब्सक्रिप्शन भी बढ़ रहा है और हो सकता है कि हम जल्दी से, जब तक ये रिलीज़ हो, गोल्ड जो आपकी डिस्क आती है जो भी यूट्यूब देता है, वो सिल्वर तो बहुत पहले मिल गई थी, गोल्ड शायद मिल जाए, 10 लाख होने वाला है, 1 मिलियन पे मिलती है वो। तो ये मेरे लिए खुशी है, मेरे विभाग के लिए खुशी है, जो हम सब साथ में मिलकर काम करते हैं। इसमें अभय जी का बहुत बड़ा योगदान है, जो हमेशा वीडियोस डालते हैं और वीडियोस बनाते हैं, जो हमेशा कैमरे के पीछे रहते हैं, जिनको आप देख नहीं पाते। और अब मुझसे बहुत से लोगों ने ये कहा कि ब्रेस्ट कैंसर पे अब मैं फिर बोलूं, तो ब्रेस्ट कैंसर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर बोलना फिर से ज़रूरी था। तो मैंने आज अपना समय और आपका समय जो लेना चाहता हूं, वो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में लेना चाहता हूं। ब्रेस्ट कैंसर भारत में लेडीज़ में काफ़ी बीमारी है, ये काफ़ी औरतों को होती है और अब इधर देखने में आया है कि यंग औरतों को भी होने लगी है। ख़ास तौर से वो लेडीज़ को जिनका पहला बेबी हुआ, उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग कराई, उसके बाद में गांठ महसूस हुई। मैं डरा नहीं रहा हूँ किसी को, आप जितनी लड़कियां शादी है, बच्चे हुए हैं, बिल्कुल मत डरिएगा। मेरी बातें बिल्कुल डराने के लिए नहीं होती हैं, खाली समझाने के लिए होती हैं। जैसे कि हम अपना मनोरंजन करके वीडियोस देख के खुश होते हैं, तो ये भी मनोरंजन करके खुश होकर देखा करें, इसमें गम की कोई बात नहीं है। परेशानी आ जाने से पहले पता हो जाना कोई बुरी बात नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, यूजुअली यंग स्टेज के जो ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं और वो हार्मोन इंडिपेंडेंट होते हैं। हार्मोन इंडिपेंडेंट कैंसर का मतलब होता है कि जो लेडीज़ के 2 हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, अगर वो डिपेंडेंट होते हैं तो उनको हम बोलते हैं ER पॉजिटिव और PR पॉजिटिव। एक तीसरी दवा भी कंपनी ने बनाई है, किसी फार्मास्यूटिकल ने, हरसेप्टिन, तो HER2 पॉजिटिव भी बोलते हैं। HER2 पॉजिटिव हरसेप्टिन बनी, HER2 उसमें एक एंटीजन पाया गया तो 3 हो गई। तो हमारे पास 3 मार्कर हैं। अब हम कहते हैं कि ये तीनों मार्कर निगेटिव हैं, तो हम कहते हैं ये निगेटिव कैंसर है। तो निगेटिव कैंसर इसलिए है कि वो हमारे पास मार्कर नहीं है उसे सिद्ध करने के कि कौन सा कैंसर किस टाइप का है। तो हमारे पास कोई दवा नहीं है तो उसे हम नेगेटिव कैंसर बोल देते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि हर कैंसर में एंटीजन होता है। कैंसर बगैर एंटीजन के, बगैर खराबी के पैदा ही नहीं होता। खराबी को हमेशा, हर औरत के खराबी को पैथोलॉजी लैब को पहचानना या सेल थेरेपी लैब को पहचानना इम्पोर्टेंट होता है। जो मैं डेंड्राइटिक सेल थेरेपी करता हूँ, ये डेंड्राइटिक सेल्स जो होते हैं बेसिकली ये कस्टमाइज होते हैं। जो ट्रिपल नेगेटिव कैंसर जिनको बोलते हैं, जो यंग फीमेल्स में यूजुअली होता है, वो भी इम्यून सेंसिटिव होता है और इम्यून थेरेपी से रिस्पॉन्स आता है। और मेरे पास बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं जिन्होंने बहुत साल पहले मेरा इलाज करा के बंद कर दिया था और अच्छी तरह जीवन व्यतीत कर रही हैं, कैंसर फ्री हैं। कुछ फीमेल्स ऐसी भी होंगी जिनको रिस्पॉन्स नहीं आया, वो इसलिए कि उन्होंने लास्ट स्टेज में जाके हमसे रुजू किया, जब स्टेज 4 हो गई या स्टेज 4 का भी टर्मिनल सिक हो गई। स्टेज 4 2 प्रकार की होती है, मैंने हमेशा बताया है। एक मेरी तरह बैठा हुआ आदमी है, मान लीजिए मुझे कैंसर निकल आया आज और 2 शरीर के भागों में है, तो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बैठा हुआ हूँ कुर्सी पे, और अचानक से मालूम हुआ कि जांचों में कि मैं स्टेज 4 कैंसर का मरीज हूँ। तो स्टेज 4 कैंसर जो है, अब मैं अपना इलाज करूँगा, संभावना ये है कि हो सकता है मुझे रिस्पॉन्स अच्छा आ जाए, क्योंकि मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी है, मेरे पास समय है इलाज का। समय कैसे होता है, 3 महीने का इलाज है हमारा, 6 डोज लगाना है, हर 15 दिन पे 1 डोज लगेगी। तो कोई भी ये कहेगा, किसी से पूछो कि हाँ भी डॉक्टर साहब 3 महीने तो जीवित रहेंगे, अगर कमरे में भी बैठ गए अंदर, कोई साधारण मौत से तो नहीं मरेंगे। ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ ना, आप समझ रहे हैं मेरी बातें। तो 3 महीने मेरे पास हैं, कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ औरतें ऐसी हैं जिनका इलाज हमने कन्वेंशनली ट्रीटमेंट कराया, ट्रिपल नेगेटिव था, ऑन्कोलॉजिस्ट ने कहा था बड़ा एग्रेसिव होता है, हम कीमो करेंगे तब भी नहीं रुकेगा, रेडिएशन करेंगे तब भी नहीं रुकेगा, ऐसा ही हुआ। अब डॉक्टर साहब की याद आई कि भाई जमाल साहब भी बैठे हुए बसंत विहार में, चलिए उनसे भी मिल लेते हैं। अब वो सब जब याद आई तो हम, जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा लोड हो गया, हम उसमें उतना सक्सेस, थोड़ा बहुत सक्सेस मिल जाएगा, कुछ महीनों की ज़िंदगी अच्छी और हो सकता है हो जाए,
कंप्लीट रेमिशन में जाना असंभव नहीं तो चमत्कार होगा, तो चमत्कार भी हो जाते हैं। अल्लाह को ज़िंदगी देना है, भगवान को ने लिखी है कि ज़िंदगी मिलेगी तो रास्ते बन जाते हैं, मिल जाती है ज़िंदगी, लेकिन भगवान ने अकल दी है। मैं अपने टॉपिक से भटकूंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, यंग लेडीज़ में यूजुअली ब्रेस्ट फीडिंग के बाद में कभी कभी कैंसर डेवलप हो जाता है, और वो ट्रिपल नेगेटिव कैंसर यूजुअली होता है जो एग्रेसिव मानते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। अगर आपको ऐसी बात होती है तो उसमें लक्षण वही होते हैं जो मैंने शुरू में बताए। गांठ हो गई, हम सोच रहे हैं दूध इकट्ठा हो गया, गांठ उसकी है, लेकिन उसमें दर्द भी नहीं हो रहा है, हम कह रहे हैं दर्द भी नहीं हो रहा है। तो जहाँ दर्द नहीं हो रहा है, गांठ है, वो कैंसर काफ़ी हद तक होता है। दर्द होने वाला भी कैंसर हो सकता है, लेकिन अमूमन कम होता है। तो गांठ का जांच कराना नियमित रूप से बहुत आवश्यक है, और FNAC की सुई से जांच होती है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। सुई डाल के पैथोलॉजिस्ट ने जांच करी, स्लाइड में माइक्रोस्कोप में देखा कि कैंसर सेल्स मिल रहे हैं। ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है। इसके बाद डिसीजंस बहुत से होते हैं, वो आपको हमारे विभाग में आ जाइए, हम लोग डिसीजन लेके बता देंगे कैसी स्टेज है, क्या करना है। और मैंने हमेशा एक बात आपसे कही, मैं कन्वेंशनल थेरेपीज को नहीं रोकता। मैं तो ये कहूँगा कीमो भी ले लो, रेडिएशन भी ले लो, इम्यूनो भी ले लो, इसमें क्या बुरी बात है। 3 चीज़ें मैसर है मरीज़ के पास, उसके पास पैसा भी है और ऐसा पैसा भी खर्च नहीं कर रहा है वो। आज की तारीख में जो बड़े अस्पताल हैं, अल्लाह ना करे उनमें कहीं किसी को ज़रूरत पड़े, ICU में 1.5 लाख रुपए रोज़ का खर्च होता है। हम तो 3 महीने का इलाज पिछले ज़माने से 4.5 लाख का कर रहे हैं। हमारा योगदान तो देखिए सोसाइटी में। तो ये समझिए आप। तो ओल्ड एज के कैंसर इंडिया में बहुत होते हैं ब्रेस्ट के, उसमें यूजुअली वो ट्रिपल नेगेटिव नहीं होते हैं, वो 2 पॉजिटिव होते हैं। अल्लाह भला करे, ER और PR पॉजिटिव होते हैं, वो अच्छे हैं क्योंकि उसकी दवा बहुत सस्ती आती है। जहाँ HER2 पॉजिटिव होता है उसकी दवा बहुत महंगी आती है। दवा देना शुरू कर दीजिए, 16-17 डोज लगवाएगा कोई, उसके बाद फिर लौट के आ जाएगा, वो भी लौट के आता है। क्योंकि इम्यून थेरेपी, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना सेल थेरेपी के बगैर हो नहीं सकता। उसको आपको सेल थेरेपी के सहारे से करना है, या भगवान ने अंदर सेल बनाना शुरू कर दिए, आपके जिस्म ने फिर से पहचानना शुरू कर दिया, जो मैंने करना था वो खुद ही हो गया, तभी कैंसर ठीक होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर ओल्ड स्टेज में ज़्यादा समय देता है, ज़्यादा यंग स्टेज में कम समय। सिम्टम्स एक से होते हैं, दोनों गांठों में दर्द नहीं होगा। जो अच्छा, एक इसमें कभी कभी निपल में भी कैंसर होता है, तो निपल इन्वर्टेड हो जाता है, पीछे को चला जाता है, घुस जाता है अंदर। और कभी कभी ऐसा कैंसर होता है कि एक गांठ होती है अंदर, लगता है चूहे की तरह घूम रही है इधर उधर, उसको छू के देखा, दर्द नहीं है, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी हार्ड अगर है तो कैंसर है, रबरी है, सॉफ्ट है, पीरियड्स के साथ आती जाती है तो कैंसर नहीं है। पीरियड में अक्सर औरतें बताती हैं कि जब पीरियड से रिलेटेड है, गांठ बन जाती है फिर घुल जाती है, तो वो कैंसर नहीं होता है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है। तो जो हार्मोन सेंसिटिव कैंसर्स होते हैं उसमें हम लोग कहते हैं हार्मोन बंद कर दो, मरीज़ को ऐसी दवा दो जो उसके हार्मोन बनना बंद हो जाएं या हार्मोन कट जाएं तो कैंसर घुल जाता है। ऐसी दवाएं भी मौजूद हैं, वो भी एक नियमित रूप से एक समय तक काम करती हैं, फिर वो हार्मोन सेंसिटिव से हार्मोन रेजिस्टेंट हो जाता है, तब भी सेल थेरेपी की आवश्यकता है। तो ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर का इलाज भी बहुत कॉमनली मिलता है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर में लेडीज़ जो हैं वो 70% यूजुअली सर्वाइव नहीं कर पाती हैं भारत में। लेट स्टेज डिजीज़ और सही तरीके का ना इलाज होना, दोनों वजहों से होता है। तो ये चीज़ें हैं। मैं अक्सर ये भी कहता हूँ कि भाई अगर हमने सर्जरी करा दी, ब्रेस्ट की गांठ निकाल दी, तो वो समय बहुत उसका उपचार डेंड्राइटिक सेल थेरेपी से बहुत अच्छा है। वो उस वक्त शरीर में कैंसर है नहीं, पेट सीटी में खाली गांठ थी, वो निकल गई। अब हमने इम्यूनोथेरेपी करी तो कैंसर अब पूरी तरह ठीक होने का संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो उस समय मैं अक्सर ये कह देता हूँ कि भाई रेडिएशन की ज़रूरत नहीं है। बहुत से पेशेंट कहते हैं हाँ नहीं लगवाएंगे, बहुत से पेशेंट्स का अपनी मर्जी नहीं होती है, क्योंकि कन्वेंशनली रेडिएशन होना चाहिए। कन्वेंशनली किताब ये कहती है कि अगर हमने सर्जरी कर दी तब भी पोस्ट सर्जरी कीमो भी हो, रेडिएशन भी हो, लोग कराते हैं, लेकिन वो गारंटी नहीं होता कि कैंसर लौटेगा नहीं।
उसमें भी हमें कैंसर में इम्यूनोथेरेपी का चयन करना चाहिए। अब ये चीज़ें हैं, बड़ा टॉपिक है, 11-12 मिनट में कवर करना होता है। आप लोग भी उठ के चले जाएंगे, कहेंगे बोलता रहता है कैंसर पे। तो इसलिए मैं थोड़ा छोटा रखता हूँ कि आप लोगों से जुड़ा रहूँ, आपको परेशान नहीं करूँ। तो आपका जीवन, आखिर में मैं हमेशा दुआ दे के उठता हूँ कि आपका जीवन कामयाब हो, अच्छा हो, आपके बच्चे आपको खुशियाँ दें, आपका परिवार संपन्न सुखी रहे और आप एक हंसता खेलता जीवन गुजारें। इसी कामना, इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।